अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवीद फ्रॉम शाहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स। आज एक कंप्लेन आया है कि कस्टमर जब भी यूएसबी पे कोई चीज़ प्ले करते हैं तो स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं जो हम रीसेट करने से ठीक करते थे। कस्टमर ने फ़ोन किया, उन्होंने बता दिया कि आप इसको रीसेट करें। उन्होंने रीसेट करने की कोशिश भी की, बल्कि कर भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये चल नहीं रहा था। जैसे कि आप लोगों ने देखा, या मैं यूएसबी पे कोई भी चीज़ दोबारा प्ले करने की कोशिश करता हूँ तो ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक या वाइट हो जाती है। अब मैंने वाईफाई लगाने की कोशिश कर दी। उनका ये भी शिकवा था कि जब भी आप इसको वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वीडियो कुछ सेकंड या कुछ मिनट या 25-30 मिनट चल के ये बिल्कुल हैंग हो जाती है, यानी तस्वीर एक जगह खड़ी रहती है, आवाज़ आता रहता है। तो ये कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और काफ़ी दूर से उठा के ले आया। अब मैंने इसको वाईफाई कनेक्ट कर दिया, यूएसबी तो मैंने चलाने की कोशिश की, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा स्क्रीन बिल्कुल भी इसका ब्लैक हुआ। तो इसके बाद में सदाकत थी कि वो नहीं चल रहा था। इन लोगों ने ऑलरेडी लॉगिन किया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, बगैर लॉगिन का आजकल कुछ एलईडियाँ नहीं चल रही, लॉगिन करना ज़रूरी होती है। तो ये इन्होंने लॉगिन करने की थी। अब मैं इस पर कोई वीडियो प्ले करता हूँ तो शायद मुमकिन है कि यह कुछ सेकंड या मिनट चले और या काफ़ी देर चले, क्योंकि हमारा वाईफाई बहुत हेवी लगी है और ये यहाँ पर रुके नहीं। मैंने तो जब इसको चलाया तो वो रुक नहीं रहा था। बीच में ये एडवर्टाइजमेंट आ रही थी तो उसमें से कुछ सेकंड हो गया, लेकिन वो वाईफाई का इशू था, वो जो मसला बता रहा था उसकी वजह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इनकी तसल्ली के लिए यूट्यूब वगैरह चलाने की कोशिश की। थोड़ा सा किसी वक्त रुक जाता था, लेकिन उसके बाद चलता। और वो जब उनके घर में होता तो उसका ये होता कि ये प्रॉपर जो है ना हैंग हो जाती, आगे नहीं चल रहा था। तो मैंने अपना लैपटॉप उठा लिया और इसके लिए सॉफ्टवेयर ढूंढा। सॉफ्टवेयर इसका चूँकि हमारे साथ अवेलेबल था, तो इस वजह से मैंने लैपटॉप ऑन करके यूएसबी में ये फ़ाइल कॉपी कर दूंगा और फिर एलईडी पे सॉफ्टवेयर कर दूंगा। उम्मीद है कि इससे ये कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। अब यूट्यूब में हमारे साथ चूँकि टाइम तो नहीं होता कि हम इसको प्रॉपर लगातार चलाते रहे कि हैंग होता है कि नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर के बाद उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर यूएसबी वाली जो पॉइंट थी वो तो फ़ौरन आप देख सकते हो, क्योंकि जब हमने पहले कोशिश की प्ले करने की तो वो प्ले नहीं हो सका। उसी तरह अपनी जगह पर ब्लैक स्क्रीन आ रहा था या वाइट स्क्रीन आ रहा था, वीडियो प्ले नहीं कर रही थी। तो अगर इसने यूएसबी प्ले कर दिया तो इसका मकसद हमारा सॉफ्टवेयर कामयाब हो गया। सॉफ्टवेयर यूएसबी में कंप्लीट होने वाला है, फिर हम इसको एलईडी पे ट्राई करेंगे। पहले मॉडल में अक्सर रीसेट से ठीक होता था, लेकिन अब इस पे सॉफ्टवेयर करना ज़रूरी था। अब मैं ऐसे जैसे ही इस पे सॉफ्टवेयर करता हूं तो आप लोगों को साथ दिखा भी लेता हूं कि ये देखिए इससे ठीक होता है कि नहीं। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अब आइए इस पे सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर का तरीका जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ये बताया हुआ है कि ये एलईडी फंक्शन है, आपने इसको कम्प्लीटली ऑफ करनी है या स्विच निकालना है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके साथ यूएसबी में अवेलेबल हो, आपने यूएसबी लगानी है एलईडी में, ये जो एलईडी की पॉइंट होगी उसमें आपने एंटर करके फिर आपने पावर ऑन करना है। और इतनी देर में भाई तो एक पीस करवा देता हूँ, तब ये सॉफ्टवेयर उठा लेगा। ये 100 पे जाके पूरा होगा तो तब इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि आया ये यूएसबी पे वही फॉल्ट करते हैं कि नहीं। जैसे कि हमने यूएसबी पे प्ले किया, कोई गाना वगैरह मूवी वगैरह ये चला नहीं पा रहा था, ऐसे ही लोडिंग करी जा रहा था, एग्जिट हो रहा था, लेकिन कोई चीज़ प्ले नहीं कर रहा था। भाई को मैंने बोला कि आपको रीसेट करनी थी, तो ये कह रहा था कि रीसेट करके भी ठीक नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने अभी इस पर सॉफ्टवेयर कर दिया। 100 पे जाके कंप्लीट होता है, फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ें चलती है कि नहीं। अक्सर लोगों को सॉफ्टवेयर करने का तरीका नहीं आता। स्पेशल हमारे इस पे वीडियो भी मौजूद है कि सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं। तो एक बार मरतबा मैं फिर बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर का ये तरीका है कि आपको कम्प्लीटली एलईडी बंद करनी होगी और फिर यूएसबी डाल के दोबारा स्विच या पावर की बटन ऑन करनी होगी। और ये जैसे कि आप लोगों ने देखा 1 2 3 से स्टार्ट होकर ये 100 पे जाके कंप्लीट होता है। अक्सर इसमें अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड करना है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ाइल वगैरह या किसी किस्म का कोई भी ऐप्स वगैरह किया हो तो वो भी इससे ख़त्म या डिलीट हो जाती है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बीच में मैंने यूएसबी निकाली थी, क्योंकि अगर मैं दोबारा बंद करके ऑन करता तो इसने सॉफ्टवेयर ऑटो उठा लेना था दोबारा। अब ये आप देख सकते हो मैंने यूएसबी डाला। अब ये देख सकते हैं कि फ़ाइल इसने चला लिया, यानी मतलब कि यूएसबी पे पहले कोई भी चीज़ नहीं चल रहा था। अभी आपके सामने है कि यूएसबी पे मैंने फ़ाइल चला लिया और इसने चला भी लिया। पहले ये बिल्कुल स्क्रीन ब्लैक हो रहा था या वाइट हो रहा था, इन्होंने दोनों काम कर दिया। पहले ब्लैक हुआ फिर वाइट हुआ। वो कोई ख़राबी नहीं थी, बस सॉफ्टवेयर का कोई इशू था जो कि मैंने कम्प्लीटली इसको फ्री करके दे दिया और ऑन द स्पॉट कर दिया। विद इन 10 मिनट्स
और कस्टमर हंसी खुशी चल गया। अब ये आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ये नुक्स आ गया जब हमने सॉफ्टवेयर कर दिया तो इसका कंट्री कोड में लाना होता है मेन्यू 1139। इसके ये अल्फ़ाबेट जो है इसकी ये वो ठीक नहीं आ रहा, स्पेल्स हो रहा है। तो इसका पैनल पे आना है, पैनल में फिर आपने ये इस पे आना है। तो ये सेकंड पे जो ऑप्शन है ODD और E1, ये इसको आपने E1 करना है। ये इसका स्पेलिंग भी ठीक हो जाएगा। ये अक्सर रीसेट से नहीं, जब आप सॉफ्टवेयर कर देते हो तो इसका ये स्पेलिंग ख़राब हो जाता है और वो तस्वीर पे भी फिर ब्लर सा नज़र आता है, तस्वीर बिल्कुल जी भाईजान, आप ज़रा हमें अपना फीडबैक्स दें, क्या एलईडी में मसला था और कितनी देर में ठीक कर दिया और कितने पैसे लेके ठीक कर दिया? आपने कुछ पैसे नहीं लिए हमसे। अच्छा। 10 मिनट में आपने ठीक कर दिया। अच्छा, तो जो मसला आपको दरपेश था वो ठीक हो गया? जी जी चलो, आप हमारा सर्विस से मुतमईन है? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक साहब।